Hello and welcome back. So in this video we shall learn about mole mass calculation. So अगर हमारे पास मोल गिवन हो या मास गिवन हो तो दूसरा जो है ना वैल्यू इससे हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सो बहुत ही आसान है। वी जस्ट हैव टू फोकस, राइट, तो चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना है जिसमें हमने बात किया था कि हमारे पास जो कन्वर्जन का जो फार्मूला है, 3-4 फार्मूले, वो आपने रिमेंबर करना है। फिर यहाँ आके इनको हल करने की तरीके को देखना है, फिर खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ज़रा हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, आई जस्ट विल मेक अ डेटा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो सबसे पहले मेरे पास एक इक्वेशन है, मैं वो लिख लेता हूँ। पोटेशियम क्लोरेट मेरे पास है, ठीक है, 2KClO3, this is our potassium chlorate, right? It is decomposed into KCl, potassium chloride, right, 2KCl and ऑक्सीजन गैस। और इस रिएक्शन को ना हम माचिस या फिर डाइज बनाने में इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को, ठीक है। सो उसमें ये रिएक्शंस होते हैं। सो हमारे पास डेटा क्या है? हमारे पास डेटा ये है कि मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड हमारे पास गिवन है। मास ऑफ KClO3 इज गिवन विच इज 25 ग्राम, राइट। हमसे क्या पूछा है? दूसरा मोल का ही पूछेगा ना, तो मोल ऑफ पूछा है ऑक्सीजन, O2 गैस जो प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, ठीक है, वो हमसे पूछा है। सो सिंपल है, बहुत सिंपल है। मास गिवन हो, मोल पूछा हो, सो जाहिर बात है दोबारा से एक वैल्यू गिवन है, दूसरा मालूम करना है। ये गिवन है, ये मालूम करना है, तो मोल रेशो निकालेंगे। बट बिफोर दैट वी हैव टू कन्वर्ट दिस मास इनटू मोल। ये हमेशा करना है, शुरू में ज़रूर करना है, क्योंकि मोल रेशो हम निकालेंगे तो मास को तो मोल में कन्वर्ट होना पड़ेगा ना। सो ज़रा करते हैं सॉल्यूशन, हम इसको करते हैं। So mass of potassium chlorate should be converted into mole of potassium chlorate. So we have a formula that we have discussed in video number 1. Mole equal to mass divided by molar mass, right? तो मैं यहाँ लिखूंगा मोल ऑफ KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, मालूम करें तो मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड डिवाइड बाय मोलर मास। सो वी हैव मास ऑफ 25 ग्राम that is given in the data divided by molar mass of potassium chlorate. We have to write that 122.5, ठीक है, which is given, right? तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 122.5 ग्राम पर मोल। सो कैलकुलेटर को ज़रा यूज़ करना है हमने यहाँ पर। तो हमारे पास आ रहा है 0.204 मोल। सो पहला काम तो कंप्लीट हो गया। वी हैव कन्वर्टेड दिस माल बोल रहा हूँ, ठीक है, दिस मास इनटू मोल, ठीक है, मोल ऑफ KClO हमारे पास आ गया। नाउ अब बहुत ही सिंपल है, हमने मोल में कन्वर्ट कर दिया। तो दूसरा जो स्टेप है वो हमने कहा था कि हमने निकालना है मोल रेशो, ठीक है। सो जिसका पता है जैसे KClO3 का, तो उसको इस साइड पे रखो, और जिसका पता करना है O2 का दूसरे साइड पर। KClO3 का 2 मोल है, ऑक्सीजन का 1 मोल है। ये इक्वेशन हम लिखेंगे। सो अगर इसको मुझे 1 करना है तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, इसको भी डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो 1:1 डिवाइड बाई 2, 1 तो है नहीं, ये हमारे पास कितना है 0.204। तो ये भी हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.204। तो इसको हम ज़रा करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.204. So we have an answer of 2.450 मोल ऑफ O2। सो एक और चीज़ आ गया, KClO से हमने कन्वर्ट कर दिया O2 का, ठीक है। तो O2 का मोल हमारे पास आ गया 2.450 मोल, ठीक है जी। अब हमसे यही पूछा था मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो हमने यहाँ पर मालूम कर लिया, ठीक है। और ज़रा हम इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। जैसे यहाँ मोल ऑफ O2 है ना, अगर आपसे पूछा जाए फॉर एग्जांपल आप मालूम करो मास ऑफ O2,
तब आप क्या करेंगे, ठीक है। यानी मोल ऑफ O2 हमने तो मालूम कर लिया, तो मास ऑफ O2 भी आपसे कहा जाता है मालूम करो। तो देखो मोल आ गया ना, सो हम क्या करेंगे, मास मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, सिंपल है। तो मोल हमारे पास 2.450 आ गया। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो है ना हमारे पास वो है 16 है ना, एक ऑक्सीजन 32 दो ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, ज़रा हम वो चेक करते हैं। 32 कर दो तो 78.4 ग्राम आ गया, ठीक है। तो हमने उसी मोल को दोबारा से किस में कन्वर्ट कर दिया, मास में कन्वर्ट कर दिया। सो मोल को कन्वर्ट करें मास में या मास को मोल में, तो ये जो फार्मूला है जो यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है, मैं ज़रा सर्कल करता हूँ रेड से, ये वाला फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है, इसको आपने यूज़ करना है, ठीक है। थोड़ा सा जो है ना ये सिंपल है हमारे पास, थोड़ा हम ना कॉम्प्लिकेटेड को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड सवाल को हम हल करेंगे, तो अगर वो चीज़ हो जाए ना तो फिर उसमें मज़ा है ना, ठीक है। तो ज़रा हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि यही सवाल है, ठीक है। तो यही सवाल है, तो मैं इसको दोबारा से रिएक्शन को लिख लेता हूँ, 2KClO3, ठीक है, और हमारे पास क्या बन रहा है, 2KCl प्लस 3O2 हमारे पास, ये रिएक्शन है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कैलकुलेट, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपसे पूछे और पूछे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपसे पूछे, ठीक है, और आपसे क्या पूछे, और क्या पूछ सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ O2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 एंड वॉल्यूम ऑफ O2 पूछे, ठीक है, तब आप क्या जवाब देंगे, ठीक है। अब हमारे पास, चलो हम जरा करते हैं मास ऑफ KClO3 को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, वो हमारे पास है 490 ग्राम, मास को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब ज़रा इसको हम करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन तरीका वही है जो हमने पहले किया था, ठीक है। तो मास गिवन है, मास को मोल में कन्वर्ट करो, फिर मोल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और फिर मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो तरीका वही है, ज़रा हम करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर दूँ, ठीक है, डेटा मैंने बना लिया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस मास को कन्वर्ट करना है मोल में। तो मैंने फार्मूला क्या बताया था, मोल ऑफ KClO3 अगर मुझे करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ KClO3। मास हमारे पास 490 ग्राम है, मोलर मास हमने लिखा था 122.5, यही लिखा था ना, ठीक है। तो अगर हम इसको करेंगे तो मेरे पास कितना आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 4, ठीक है। तो मेरे पास आएगा 4 मोल। तो पहला काम हो गया, हमने मास को कन्वर्ट कर दिया मोल के अंदर, ठीक है। अब दूसरा जो मैंने बताया था, ठीक है, मोल आ गया ना, अब हमने क्या करना है, मोल जब यूं ही आता है ना, हमने निकालना है मोल रेशो, ठीक है। जो ही मोल आता है हमने निकालना है मोल रेशो, ठीक है। सो मोल रेशो किसके बीच निकालेंगे, ऑक्सीजन का पूछा है ना, तो दोबारा से वही स्टेप करना है, रेशो ऑक्सीजन। KClO3 का 2 मोल है, ठीक है, ये रहा, और ऑक्सीजन का 3 मोल है। तो इसको 1 करना तो डिवाइड बाई 2, इसको भी 2 कर दो, ये हो जाएगा 1:3 डिवाइड बाई 2। 1 तो है ही नहीं हमारे पास, कितना है, 4 है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 हो गया, तो दोबारा से 4 आ गया, तो 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 ज़ा 4, तो हमारे पास कितना आ रहा है, हम ज़रा वो लिख लेते हैं, हमारे पास आ रहा है 3 2 ज़ा 6 मोल ऑफ O2, ठीक है। तो देखो हमने मोल ऑफ KClO3 को कन्वर्ट कर दिया मोल ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है। अब जरा सवाल पे दोबारा आते हैं, मोल ऑफ ऑक्सीजन हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 पूछा है, ठीक है। तो एक फार्मूला जो मैंने पीछे लिखा है, वीडियो नंबर 1 जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो हमारे पास फार्मूला क्या है, मोल इक्वल है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई 6.022 10⁻23, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करना है, तो उसको दूसरे साइड पे ले जाओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इक्वल हो जाएगा मोल मल्टीप्लाई बाई 6.022 10⁻23, ठीक है। इसको हम ज़रा कैलकुलेट करते हैं, तो मेरे पास आ रहा है, ठीक है, मोल हमारे पास ये देखो 6 है ना,
ठीक है, मोल ऑफ ऑक्सीजन 6 मल्टीप्लाई बाई 6.022 10 पावर 23 करेंगे ना, तो मेरे पास आ रहा है 3.6 10 पावर 24, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो एक चीज़, पहला ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 पूछा था, वो मेरे पास कितना है 3.6 10 पावर 24 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम मौजूद है। ठीक है, अब इसी तरह से एक और सवाल हमारे पास है, कन्वर्जन है, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ O2 पूछा है। तो उसका मैंने फार्मूला क्या बताया था, कन्वर्ट करना है तो मैंने बताया था मोल, में यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, मोल क्या होगा, इक्वल है वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.414, ये याद है। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर हमने यहाँ से मालूम करना है तो मोल मल्टीप्लाई बाई 22.414 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ, मोल का मेरे पास 6 है ना, देखो ऑक्सीजन का 6 से मल्टीप्लाई बाई 22.414 कर देंगे तो मेरे पास कितना आएगा बेटा, मेरे पास आएगा 134.48, ठीक है, DMQ। तो ये मेरे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मेरे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यानी मैंने मोल को कन्वर्ट कर दिया वॉल्यूम के अंदर। तो देखो बेटा, यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में ये आता है कि आपके पास कोई भी वैल्यू पूछा हो, जैसे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा हो, या आपसे मास पूछा हो, सो जो भी गिवन हो, जो भी वैल्यूज गिवन हो, उसको आपने मोल में कन्वर्ट करना है। फिर मोल रेशो निकालने के बाद दोबारा से ये जो फार्मूलाज है ना, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे ये मोल वाला फार्मूला और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाला फार्मूला और वॉल्यूम वाला फार्मूला, ये 3 फार्मूला अगर आपको याद रहे, ये 3 फार्मूला, सो आप कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से हल कर सकते हो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।